हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। आज हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, जिसे हम आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा। देखो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो क्या है, एक स्टेडी करंट की वैल्यू है। मीन्स देखो, जो भी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो तो क्या करता है, वो तो वेरी करता है, पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है ना। पर हम क्या चाह रहे थे कि अल्टरनेटिंग करंट की क्या मिले, कोई एक स्टेडी वैल्यू मिले, कांस्टेंट वैल्यू मिले करंट की। और वो जो वैल्यू होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। हम मान लेंगे हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, ये दोनों की रेजिस्टेंस कैसी, सेम, दोनों सेम रजिस्टर है, ये मीन्स दोनों सेम सर्किट है। क्लियर है। अब पहले हमने इस वाली रेजिस्टेंस में से स्टेडी करंट पास करवाया। स्टेडी करंट बोले तो आपने डायरेक्ट करंट, ठीक है। यहाँ पे आपने बैटरी से क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट करंट, स्टेडी करंट यहाँ से पास करवाया। जैसे ही इस सर्किट में से करंट पास करेगा तो क्या करेगा, हीट जनरेट होगी, है ना। तो मान लो यहाँ से जब भी करंट पास किया तो इसने कुछ हीट जो है, जो भी हीट जनरेट की। क्लियर है। अब इसी ही सर्किट से हमने क्या किया, अब अल्टरनेटिंग करंट को पास करवाया, और उसने भी क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या की, यहाँ पे जनरेट की। क्लियर हो रहा है। यहां से पहले हमने इस सेम रेजिस्टेंस से कांस्टेंट करंट पास करवाया, है ना। तो जो हीट जनरेट यहाँ पे हुई, और वो जो देखो, ये सर्किट भी सेम है, रेजिस्टेंस दोनों की सेम है, और सेम टाइम के लिए हम करंट को पास करवा रहे हैं, ठीक है। सेम टाइम के लिए सब कुछ सेम है। मान लो आप 1 आवर की बात कर रहे हो, 1 आवर तक आपने क्या किया, एक स्टेडी करंट को आपने यहाँ से पास करवाया। तो जो हीट जनरेट हुई, और यहाँ पर भी आपने 1 आवर के लिए अल्टरनेटिंग करंट को पास करवाया सेम रेजिस्टेंस से, और सेम जो आपके पास हीट है वो जनरेट हो रही है इसके बराबर। इस केस में हम जो ये स्टेडी करंट की वैल्यू है, इसे हम क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे हम इस स्टेडी करंट को। इस तरह से हमें क्या मिल गया, अल्टरनेटिंग करंट की क्या मिल गई, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। बिकॉज देखो, काम तो ये दोनों सेम ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस से दोनों जगह लगे हुए, है ना। तो जितनी हीट इस स्टेडी करंट ने जनरेट की, उतनी ही हीट इस अल्टरनेटिंग करंट ने जनरेट की। तो उस केस में हमने क्या कहा, और सेम टाइम के लिए, तो उस केस में हमने क्या कहा कि जो ये स्टेडी करंट की वैल्यू है, ये किसके बराबर हो गई, इस अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू के बराबर है, ये वाली। इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, आपको ये डेफिनेशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कैसे। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मीन्स कांस्टेंट करंट। दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate the same amount of heat, which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as it done by the alternating current when passed through the same resistance for the same time. तो हम इस स्टेडी करंट को कहेंगे इस अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बिकॉज ये दोनों वर्क तो सेम ही कर रहे हैं, सेम हीट जनरेट कर रहे हैं, दोनों सेम सर्किट है, सेम टाइम के लिए हमने पास करवाया, सेम हीट जनरेट हुई दोनों में। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो ये कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट है, बिकॉज डीसी क्या प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट। तो जो ये वाली कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट है, ये किसके बराबर हो गई, अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर। क्लियर है। अब इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे आज उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और इसको हम जब सॉल्व करते हैं √2 की वैल्यू डाल के, तो इसकी वैल्यू आएगी आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट। इसके बराबर होती है रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो, मान लो अगर आपके पास पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है आई नॉट की वैल्यू, मान लो आपके पास 100 है, हम अज्यूम कर लेते हैं वो 100 है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या निकलेगी उसकी, इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या निकलेगी, हम 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.707 को, तो कितना आ जाएगा, 70.7। इट मीन्स अगर उसकी पीक वैल्यू 100 है अल्टरनेटिंग करंट की, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी आ रही है, 70.7।
ठीक है, तो देखो अब हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ से कितना हो रहा है, 70.7 एम्पियर करंट पास कर रहा है ना, वो भी सेम हीट जनरेट करेगा। और यहाँ से जो अल्टरनेटिंग सोर्स है, जो भी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी अगर पीक वैल्यू कितनी है, 100 है, तो वो भी क्या करेगा, सेम हीट जनरेट करेगा। यहाँ पे आपको क्लियर हुई है अब ये चीज़ इस एग्जाम्पल से, है ना। तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है यहाँ से 70, जो स्टेडी करंट है उसकी वैल्यू 70 एम्पियर होगी, बिकॉज वो तो कांस्टेंट करंट है। अब यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उस केस में 100 होनी चाहिए, तो वो सेम हीट जनरेट करेंगे, बिकॉज इसको तो पॉजिटिव भी जाना है, नेगेटिव भी जाना है, वो सेम वर्क करेंगे दोनों। इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट होगी। स्टेडी करंट की वैल्यू मिल गई हमें अल्टरनेटिंग करंट के लिए, बिकॉज ऐसे तो ये पॉजिटिव भी जा रहा है, नेगेटिव भी जा रहा है ना। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक बार दोबारा अच्छे से देख लो, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रेजिस्टेंस in a given time as it done by the alternating current when passed through the same resistance for the same time। क्लियर हो गया आपको ये? ओके, अब देखो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये वाली हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की हम मैथमेटिकल किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू। देखो हम इस तरह यहाँ पे कर रहे हैं इस वाले में, देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हमें पता है, देखो I इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये वाली वैल्यू होती है। अब देखो यहीं से जो आपकी डेफिनेशन है ना, जो आपके पास ये टर्म है रूट मीन स्क्वायर, यहीं से ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहीं पे इसका आंसर है। किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले उसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर लेंगे। देखो IRMS हम यहाँ राइट डाउन करें, IRMS किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमें क्या लेना है, उसका स्क्वायर, मीन्स हमें करंट का क्या लेना है, स्क्वायर। उसके बाद मीन लेना है, मीन मतलब उसका एवरेज लेना है, एवरेज वैल्यू, ऐसे डिनोट करते हैं हम एवरेज वैल्यू को, है ना। एवरेज ले लिया इसका, उसके बाद उसका रूट ले लेना है, रूट। सबसे पहले क्या किया हमने उसका स्क्वायर ले लिया, फिर उसका एवरेज लेना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, आई स्क्वायर हमें करना है। आई स्क्वायर इसका मतलब स्क्वायर करना है हमें, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका हमें क्या लेना है फिर एवरेज, है ना। और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैं स्क्वायर रूट को इस तरह से राइट डाउन कर रही हूँ, 1/2 हम राइट डाउन कर सकते हैं ना, बिकॉज एवरी टाइम ये करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो 1/2। क्लियर हो गया? ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला स्टेप, अब बस स्टेप वाइज अच्छे, सिर्फ सारा का सारा कैलकुलेशन पार्ट है ये, है ना। अब देखो हमें एवरेज लेना है इसका। हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, अगर कोई क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड करती है तो उसका एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन वैल्यू हम इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, है ना। तो अब इस आई की जगह हमारे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम इसका भी इसी तरह से करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ ले रहे हैं हम, फुल साइकिल की ले रहे हैं, 0 से लेके टी तक इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ये वाली चीज़ आएगी यहाँ पे, है ना। और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ किसकी, डी टी, ये भी कहाँ से, 0 से लेके टी तक। क्लियर हो गया? अब देखो इस सारे के सारे का क्या है, ये 1/2। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट वाला स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, आई नॉट को हम यहाँ बाहर ले लेते हैं, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर ये हमने बाहर ले लिया। अब किसकी आ गई यहाँ पे इंटीग्रेशन, 0 से लेके टी तक, और इधर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आ गया आपके पास डी टी, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा, देखो इसको इंटीग्रेट ही कर लो, डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, टी, और यहाँ पे आ जाएंगे इसकी ये लिमिट्स। क्लियर हो गया? और इस सारे के सारे का क्या है, ये 1/2। क्लियर हो गया ये वाला यहाँ तक स्टेप, है ना। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमें पता है जो आपके पास, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ ऐसे करके रफ में, जो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2।
क्लियर है? इंटीग्रेशन आपने कर लिए होंगे ये फॉर्मूले सब तक, है ना? तो देखो इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, है ना? बिकॉज हमें इंटीग्रेशन करनी है तो इसको स्क्वायर को इस फॉर्म में राइट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। अब देखो, अब हम इसे राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। ये आ गया आपके पास आई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक। साइन स्क्वायर की जगह ये वाली चीज़ राइट डाउन करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, है ना? ये वाली चीज़ आ जाएगी ऐसे ब्रैकेट में, इंटू डी टी, ये वाली चीज़ आ गई, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये टी आ गई, इसकी इंटीग्रेशन अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो टी माइनस 0 टी आ जाएगा यहाँ पे, है ना? और इस पूरे के पूरे का क्या है, ये 1/2। क्लियर हो गया ये वाली? अब देखो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये आई नॉट स्क्वायर, देखो इस 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा। ये 2 और नीचे भी क्या आएगा, टी आएगा, है ना? तो ये दोनों क्या आ गए यहाँ पे, 2t, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक इंटीग्रेशन करनी है किसकी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, और इस पूरे के बाहर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है? अगेन वही चीज़, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, है ना? अब देखो इसकी इंटीग्रेशन 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास, t माइनस कॉस थीटा की क्या होती है, साइन थीटा, है ना? तो यहाँ आ जाएगी साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय किसके होता है यहाँ पे, 2, सॉरी जरा वॉल पेन खत्म हो गई थी, ये हो गया टी, और इसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 होता था, पर यहाँ पर तो क्या है, 2 ओमेगा, तो हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, है ना? और जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके टी तक, और इस सब के बाहर क्या है आपके पास, 1/2। क्लियर? ओके। अब देखो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t वैसे रह जाएगा, है ना? और हमें अब क्या करना है, देखो हमें लिमिट्स पुट करने हैं। सबसे पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा t माइनस, यहाँ पर भी हम अपर लिमिट यूज़ करेंगे, साइन 2 ओमेगा कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, कोई प्रॉब्लम, माइनस लोअर लिमिट, है ना? ये हमने बाहर ही रखा है, देखो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, 0 तो यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस है ना, यहाँ पे 0, यहाँ प्लस हो जाए अपना, जो प्लस होगा फिर भी क्या होगा, साइन 0 इस पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, है ना? तो ये क्या आना है, वैसे भी 0, इस तरह से। अब देखो ये इसके बाहर क्या है, 1/2। देखो ये थी, यहाँ तक इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है? अब इसके बाद देखो आप यहाँ पे जो हमने इधर किया हुआ है ना, वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, वो मैंने आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दिया किस तरह से करना है। अब इसके बाद देखो हम यहाँ तक रीच कर गए, है ना? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ठीक है, देखो यहाँ तक हमने ये कर लिया था, है ना? हमने क्या कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो क्या करना है, हमने ये वाला रिलेशन पहले पढ़ा हुआ था, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है? तो यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई के बराबर। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है? आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, ये वाली t वैसे रह गया, माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह क्या राइट डाउन कर लेंगे, 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ठीक है? आगे वाली टर्म्स तो 0 ही है। क्लियर? अब देखो, अब ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली, तो यहाँ क्या हो गया, देखो 2 2 ज़ा 4 पाई, साइन 4 पाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, है ना? तो यही चीज़ बच गई यहाँ पे अल्टीमेटली, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, t सिंपल, माइनस सारी टर्म्स क्या हो गई, 0, ये सारी टर्म 0 होगी, और बाहर क्या है, 1/2। अब इस t से ये वाला t कैंसिल हो गया यहाँ पे, इजी। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, अब देखो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका अंडर रूट, आपके पास सिंपल ये वाली चीज़ बच गई अब, है ना? अब इसको देखो किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम, ये जो आपके पास आई आर एम एस आ गया, ये किसके बराबर आ गया, देखो इसका स्क्वायर रूट था, तो यहाँ से क्या हो गया, ये और 2 कैंसिल, तो आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, ये वाली वैल्यू यही तो हमें निकालनी थी,
है ना। और IRMS को हम जब इसको √2 की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा सॉल्व करके 0.707 ऑफ I0। इस तरह से आप RMS की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? देखो एक बार ये वाली कैलकुलेशन देखो, यहाँ भी अच्छे से देख लो। वैसे तो हमने ये करवा के कर दिया आपको पूरा कैलकुलेट। देख लो एक बार दोबारा से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। देखो यहाँ पे वहाँ पे अगर आपको हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप यहाँ भी देख सकते हो क्लियरली नोट डाउन करने के लिए। I इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी के बराबर, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने यहीं से देखना है। सबसे पहले हमने स्क्वायर किया उसका, फिर हमने उसका क्या लिया एवरेज, और उसके बाद क्या ले लेते हैं हम इसका रूट ले लेते हैं। इस तरह से हमने I स्क्वायर लेना था तो I स्क्वायर हमने इसकी वैल्यू का क्या कर दिया स्क्वायर, तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। अब हमने इसका क्या लिया एवरेज, है ना, और इसका स्क्वायर रूट, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो इसका हम किस तरह से निकालते हैं, जो भी इसकी वैल्यू होती है एवरेज की, कैसे I/dt को इंटीग्रेट करते हैं डिवाइडेड बाय dt की इंटीग्रेशन। पर अब I की जगह क्या है, ये पूरी वाली वैल्यू, तो हमने क्या किया I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके t तक, और डिवाइडेड बाय 0 से लेके t तक dt। सिंपल, मतलब इसकी हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की, कुछ नहीं किया। आगे पूरा मैथमेटिकल वाला पोर्शन है, और इसको क्या किया 1/2, ये हमने राइट डाउन करते रहना यहाँ पे स्क्वायर रूट, है ना। उसके बाद हमने सिंपल क्या किया I0 को बाहर ले लिया, I0 स्क्वायर को बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या रह गया इसकी इंटीग्रेशन रह गई। उसके बाद हमने क्या कहा कि साइन स्क्वायर को हम कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेट, इसे हम राइट डाउन करेंगे 1 - cos 2 ओमेगा टी की फॉर्म में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, तो हम ऐसे राइट डाउन कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया dt की इंटीग्रेशन t आ गई, और ये अपर लिमिट कैपिटल T और लोअर लिमिट क्या है 0, है ना। यही चीज़ देखो हमने यहाँ पर भी राइट डाउन करी है। देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हो। अब हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी था तो इसे हमने राइट डाउन कर लिया 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, बिकॉज हमने क्या किया, देखो यहाँ से t बाहर ले लिया और 2 भी बाहर ले लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमें सिर्फ सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, वो तो सिंपल है, 1 की इंटीग्रेशन होती है t, और cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे ओमेगा भी साथ में है तो ये भी साथ में होगा डिवाइड। क्लियर है यहाँ पे, है ना। और ऊपर से यहाँ पे लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट हमने पुट कर ली, सिंपल। अब हमने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ऐसे रहने दिया बाहर, अपर लिमिट में कैपिटल T और यहाँ पर भी कैपिटल T पुट किया, और माइनस लोअर लिमिट की हमने, तो यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो होना इसने 0 ही है, तो कोई है ना यहाँ पे साइन 0 आ जाएगा पूरा का पूरा, 0 वैल्यू पुट करेंगे तो, और इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। अब हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर होता है 2π डिवाइडेड बाई टी। ओमेगा टी की वैल्यू आप 2π पुट कर लोगे सब जगह, यहाँ आ जाएगा साइन 4π। साइन 4π की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0, ठीक है। साइन 4π की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, तो यहाँ पे t से t ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको हमने इसका स्क्वायर रूट खोला तो RMS की वैल्यू आपके पास आ गई I0 डिवाइडेड बाई √2, या आप इसको राइट डाउन कर सकते हो 0.707 ऑफ I0। ठीक है, आज देखो हमने इसकी वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट की, अंडरस्टैंड किया होता क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।